नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे बाजरा, धनिया, अरंडी, चना, रागी और अलसी की। और बता दें, इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में पीछे चल रही बाजरे की बुआई। राजकोट मंडी में 125 रुपए उछला बाजरे का भाव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे से ही। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को बाजरे के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे भी, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात बुआई की करें तो मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। बाजरे के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मोटे अनाज में शामिल रबी बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक रबी बाजरे की बुआई 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 13,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। बात बाजरे की आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 दिसंबर को देसी बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,200 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 दिसंबर को बाजरे का भाव था 1,625 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदे 125 रुपए उछलकर 1,750 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 5 दिसंबर को बाजरा 3,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में 3 दिसंबर को बाजरे का भाव था 2,150 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,120 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 3 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव 10 रुपए टूटकर 1,940 रुपए पर हुए। से हो रहा है कारोबार बाजरे के बाजार में, जाना आपने। इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। आपसे बाजरे के बाजार के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। हाल फिलहाल को देखते हुए आगे क्या ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर किसी बदलाव की संभावना है? बात करें बाजरे की तो बाजरे के बाजार में हमने एक मिला जुला रुख देखा है। हालांकि बाजरे के बाजार में हमने भावों में थोड़ा सा उछाल भी देखा गया है। मंडियों की अगर बात करें तो यहाँ पर आवक पहले से कम देखने को मिली है। हालांकि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में थोड़ा सा एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल देखें तो भाव एक मिले जुले रुख में रहे हैं, मगर पिछले एक हफ्ते में भावों में थोड़ी सी एक बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो इस बार जो बुआई है वो पिछले साल से पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है और अगर किसान बाजरे को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार अच्छे दाम दिलवा सकता है हमारे किसान, कर ले थोड़ा सा इंतजार। और इसी के साथ अनुज जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। जंबूसर मंडी में 6,600 रुपए पर बिकी अरंडी। रापर मंडी में 20 रुपए चढ़कर 7,190 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे।
कृषि उपज मंडियों में सीमित रही धनिये की आवक। कोटा मंडी में 20 रुपए गिरकर 8,500 रुपए रहा धनिये का भाव। अब बात अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में अरंडी की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर हम भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 3 दिसंबर को अरंडी का जो भाव है वो दर्ज किया गया 6,600 रुपए। वहीं अगर हम 5 दिसंबर की बात करते हैं तो इसके भाव में कोई भी बदलाव नहीं आया और भाव 6,600 रुपए पर बना रहा। जबकि बात की जाए राज्य की ही राजकोट मंडी की तो अरंडी के सौदों में यहां पर नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 दिसंबर को अरंडी का भाव था 7,200 रुपए, जबकि 5 दिसंबर को इसके सौदे 35 रुपए लुढ़क कर 7,165 रुपए पर हुए। वहीं रापर मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां पर 3 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 7,170 रुपए, जबकि 5 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,190 रुपए पर। बात अगर हम कुल तिलहन की बुआई की करते हैं तो चालू रबी सीजन में कुल तिलहन की बुआई आगे चल रही है। कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अलसी और दूसरी तिलहनी फसलों की कुल बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की बुआई 2 दिसंबर तक 83,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 75,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल कुल तिलहन की बुआई का क्षेत्रफल 7,51,000 हेक्टेयर अधिक है। वहीं खासतौर पर अगर अरंडी की पैदावार पर नजर डाली जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन की रही थी। यानी इस साल की बात करें तो अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। तो देखा आपने कि अरंडी की उपज में इस बार कमी का अनुमान जताया जा रहा है। भाव का हाल भी आपने जान लिया। आगे इसका असर किस तरह से पड़ेगा इसके बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, अरंडी के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे आपकी राय। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर हम देखें तो कैस्टर के बाजार में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। निर्यात मांग से भावों में तेजी का रुख देखने को मिला है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में तेजी लौटती हुई देखी है। हमें लगता है कि कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में भाव थोड़े से मिले जुले रहेंगे, हालांकि थोड़ी बहुत उछाल भावों में देखने को मिल सकता है। निर्यात से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो एक सहारा सा मिलने का अनुमान है यहाँ पर। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे निर्यात मांग बढ़ेगी भावों में तेजी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि आगे जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे, मगर फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कैस्टर के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो किसानों को क्या करना है जान लिया आपने हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बैंगन के बाजार भाव अब आपको दिखा देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें बैंगन का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 900 रुपए। सूरत मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 800 रुपए पर। और वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में भी जो इसका बाजार भाव है वो 800 रुपए ही दर्ज किया गया। तो ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं, बता दें ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिया, चना और राखी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीन
सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और चने के बारे में, लेकिन पहले बात धनिये के बाजार की। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का जो निर्यात है वो 10% घटा है। वहीं अगर पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में 15% से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के बाजार भाव पर पड़ सकता है। धनिये के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सीमित देखने को मिली। कुछ मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 दिसंबर को धनिये का भाव रहा 9,200 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,250 रुपए पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 3 दिसंबर को धनिये का भाव था 8,520 रुपए। 5 दिसंबर को यहाँ धनिये के भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,500 रुपए पर आ गया। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही हैं, साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो जाना आपने धनिये के बाजार की। अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कारोबार हो रहा है, वहीं पैदावार में भी कमी का अनुमान है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर। धनिये की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। फूल गोभी के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, आइए आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बात होगी यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें फूल गोभी का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 1,200 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 950 रुपए प्रति क्विंटल में। और वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 2,500 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फूलगोभी के बाद आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। चालू रबी सीजन में चने की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक रबी चने की बुआई 79,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 75,80,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 4,02,000 हेक्टेयर आगे है। फिलहाल
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की धोराजी मंडी में चने का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,355 रुपए। इसके साथ अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, जी हाँ, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की अगर हम बात करें तो जो इसके सौदे हैं वो दर्ज किए गए 5,500 रुपए पर। वहीं अगर हम राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर चने की बिकवाली हुई 4,300 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,960 रुपए पर दर्ज किए गए। तो देखा आपने कि किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं। क्या ऐसा ही हाल रहेगा या होगा बदलाव? जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अनुज जी। अनुज जी, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे चने के बाजार के बारे में। आगे आने वाले समय में किस ओर जाते नजर आ रहे हैं आपको इसके बाजार भाव? क्या संभावनाएं हैं? चने की बात करें तो इस बार चने की बुआई पिछले साल के मुकाबले आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जब नई क्रॉप स्टार्ट होगी तो भावों में हम एक गिरावट आती हुई देखेंगे। मगर फिलहाल छोटी अवधि में देखें तो भावों में एक उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो सीजन है वो अंतिम दौर में है तो यहाँ पर उसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। मंडियों के अंदर भी देखें तो थोड़ी सी आवक कम देखने को मिली है, इसकी वजह से छोटी अवधि में भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान, जो चने के किसान हैं, वो क्या कदम उठाएं? क्या सलाह रहेगी आपकी? चने के किसानों को सलाह है कि अभी अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। मगर लंबी अवधि में माना जा रहा है कि भावों में एक गिरावट का रुख रहेगा, क्योंकि नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी और इस बार आवक भी अच्छी है तो भाव लंबी अवधि में नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो छोटी अवधि के किसान क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का दौर यूज कर सकते हैं, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे चने के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च की जो बिकवाली है वो किन बाजार भाव पर की जा रही है। बात होगी हरियाणा की गोहाना मंडी की। बता दें हरी मिर्च का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,200 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं तो यहां पर भाव रहा 1,875 रुपए और वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 3,000 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। हरी मिर्च के बाद अब बारी आती है रागी के बाजार का हाल जानने की। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो अच्छी खासी सुस्त बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। वहीं चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 5,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो अनुज जी, अभी हमने रागी के बाजार का हाल जाना है। क्या अनुमान लग रहा है आपको कि आगे किस तरह से इसके बाजार भाव रह सकते हैं? क्या कहेंगे आप इसको लेकर? रागी की अगर बात करें तो रागी के अंदर भी हमने आवक सुस्त देखी है। मंडियों में आवक कम होने की वजह से भाव भी स्थिर रहे हैं। हमें लगता है कि आगे रागी के अंदर भी भाव स्थिर होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड थोड़ी बहुत यहाँ देखने को मिली है, जिससे लग रहा है कि लंबी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या सलाह रहेगी हमारे उन किसानों के लिए जिनके पास रागी का स्टॉक है या जो रागी की खेती से जुड़े हुए हैं? रागी के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भाव स्थिर है, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि लंबी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई रागी की। बता दें इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अलसी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बात करते हैं अलसी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अलसी की जो आवक है वो सुस्त बनी हुई है। वहीं अगर बात करें हम सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार की, तो इक्का दुक्का मंडियों में ही अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। अगर भाव पर नजर डालें तो बता दें, एकमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 5 दिसंबर को अलसी का जो भाव है वो दर्ज किया गया 6100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में इस दौरान अलसी के सौदे हुए 6550 रुपए पर। ये जो भाव है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें, चालू रबी सीजन में अलसी की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी अलसी की बुआई का क्षेत्रफल 63,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी अलसी की बुआई 2 दिसंबर तक 2,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। तो आइए इस पर भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, यहाँ पर हम आपसे अलसी के बाजार का हाल जानना चाहेंगे। अलसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आवक सुस्त बनी हुई है, प्राइस भी एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। डिमांड साइड की अगर बात करें तो डिमांड में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी अलसी के बाजार में थोड़े बहुत नरमी का ही रुख देखने को मिल सकता है, या भाव एक मिले जुले रुख में रह सकते हैं। जिस तरीके से आवक देखने को मिली है तो लगता नहीं है कि कोई ऐसा बड़ी तेजी या बड़ी मंदी भावों में देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि भावों में मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? अलसी के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि में तो हमें लग रहा है कि भाव मिले जुले रहेंगे, मगर लंबी अवधि में डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो अगर किसान लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, जहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे किसान भाइयों बहनों को इतना जागरूक किया विभिन्न जिन्सों के बाजार को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बढ़ते हैं आगे। प्याज के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। बात करेंगे कर्नाटक की शिमोगा मंडी की। बता दें, प्याज का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2100 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 590 रुपए। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाली महाराष्ट्र की मनमाड मंडी में इसके सौदे हुए 750 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। प्याज का हाल आपने जाना और देश की अलग अलग मंडियों का हाल भी आपने जान लिया। इसके साथ बता दें, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव रिंडल में, जिसका ब्लॉक पर्दा